केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के अंदर में हम लोग कल बात कर रहे थे कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे। आज उसी के अंदर में हमारी और बातें होंगी। कैरेक्टर्स के अंदर में पहला कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसका नाम था चेंज इन स्टेट। आज हम लोग बात करेंगे चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर। अच्छा जी, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन के आएगा तो या तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट बन के आता है या फिर कभी ना कभी कलर में चेंजमेंट देखने को आप सभी को मिलता है। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास में लिखा हुआ है PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। सर, लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है ना। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। ठीक है, हम लोगों ने ये बात करी भी थी एक दिन। चलिए, तो हमारे पास में PbNO3 होल ट्वाइस जो है ये वाटर के अंदर में इनसॉल्युबल होता है। अब वाटर के अंदर में सॉल्युबल तो होगा नहीं, तो आप एक काम कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर में थोड़ा सा क्या कहते हैं स्पैचुला के थ्रू आप इसको डालिए, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट को। अब आप क्या उसमें थोड़ा सा ड्रॉप वाइज पानी मिलाइए, तो आप क्या देखते हैं कि भाई ये तो घुलेगा तो बात नहीं, सेटल डाउन हो जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। अब इसके अंदर में आपको क्या करना है, इसके अंदर में आपको डाल देना है HCl का एक सॉल्यूशन डाल देना है। जैसे आप एक HCl डालोगे, डाइल्यूट डालो या फिर कॉन्सेंट्रेट डालो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर में HCl डालो तो आपके पास में एक वाइट कलर प्रेसिपिटेट बन के आता है, वाइट कलर, वाइट PPT। ठीक है, वाइट PPT बन के आएगा आपके पास में। लेकिन जब आप इसके अंदर में पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देंगे या फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड डाल दो या फिर आप इसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो K2Cr2O7, तो आपके पास में एक येलो प्रेसिपिटेट बन के आ जाता है, येलो PPT। अब ये प्रेसिपिटेट जो है, देखो यहाँ पर कलर क्या था सर, कलरलेस। ठीक है, बेसिकली वाइट कलर का मिलेगा और इन आर केमिस्ट्री वाइट कलर और सिल्वरी वाइट कलर इज कलरलेस फॉर अस। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या, यहाँ पर कैसा कलर आ गया सर, यहाँ पर कैसा कलर आया सर, येलो कलर आ रहा है। यदि आप KI डालते हैं तो आपको क्या कहते हैं एकदम से तड़कता भड़कता पिंक कलर दिखाई, लाइटिंग पिंक कलर। ठीक है ना, और यहाँ पर आप जब K2Cr2O7 डालोगे तो आपको टर्मरिक पिंक कलर दिखाई देता है। तो इससे क्या कन्फर्म होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, मैंने आपको एक सेट एजेंडा दिया है यहाँ पर, इन द सेंस कि आप ऐसा करोगे तो आपके पास में कलर चेंज होके आएगा। एक बात। दूसरी बात क्या कि आपके पास में KMnO4 है, एसिडिफाइड KMnO4 है आपके पास में, एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, अब एसिडिफाइड KMnO4 जो है आप उसके अंदर से SO2 गैस पास करवाइए। ठीक है, SO2 गैस पास करवा दीजिए आप। ठीक है, बेसिकली KMnO4 का कलर जो होता है पिंक होता है, और जब आप इसको एसिडिफाइड KMnO4 के अंदर में से SO2 गैस पास करेंगे तो वो ग्रीन कलर के अंदर में चेंज हो जाता है। सेम सिनेरियो आपको किस में मिलेगा, K2Cr2O7। ठीक है, दैट मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होगा आपके पास में K2Cr2O7 एसिडिफाइड है ये भी अपने पास में। जब हम लोग इसके अंदर से SO2 गैस पास करते हैं तो हमें फिर से वहाँ पर कौन सा कलर दिखाई देता है, बेसिकली ग्रीन ही कलर दिखाई देता है। बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो होता है बेटा ऑरेंज होगा, जब आप इसमें कलर डालते हो SO2 गैस पास करवाओगे तो कौन सा कलर दिखा देगा, आपको ग्रीन कलर दिखा देगा। इससे क्या पता चलता है आपको कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के अंदर में दूसरा रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट जब ऐड करेंगे तो वहाँ पर कलर के अंदर में चेंजमेंट देखने को मिलता है। आमतौर पर यदि मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ कि आपके पास में एक NaCl है, मान के चलिए NaCl आपके पास में सॉलिड फॉर्म में दिखेगा, कॉमन सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, वाइट कलर का होता है और वाइट कलर इज कलरलेस फॉर अस। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाइट कलर सॉलिड जो हमारे पास में है, आप इसको है ना थोड़ा सा आग में फेंक दीजिए, कहीं पर आग लगी हुई वहाँ पर थोड़ा सा नमक फेंक के देखना, तो आपको एक येलो कलर जो होगी, मतलब लाइट का फ्लेम जो होगा तुमसे येलो हो जाएगा। दैट मीन्स आप कभी भी देखना तो सोडियम का कलर जो होता है वहाँ पर वो येलो कलर दिखाई देगा आपको। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि कलर में चेंजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, एक बात। दूसरा एक और फैक्टर करते हैं भैया, चेंज इन कलर की बात की हम लोगों ने, अब टेम्परेचर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, अगली जो बात हो रही है हमारी किसके ऊपर में हो रही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की यदि हम लोग बात करें, देखो कोई भी रिएक्शन जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कुछ रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं भी होती हैं, मैं ऐसा भी कह रहा हूँ, लेकिन मोस्टली रिएक्शन जब भी आप देखते हैं तो टेम्परेचर के अंदर चेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। आमतौर पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में एक ग्लास वाटर है, उसमें हम लोग शुगर डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, तो शुगर जो है भाई ठंडे पानी में तो डिज़ोल्व होगा नहीं,
कौन से वाटर में डिसॉल्व होगा सर? वो तो हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है सर? क्योंकि वहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ द शुगर पार्टिकल जल्दी होता है। तो जितना ज़्यादा जल्दी डिसोसिएशन होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो टेम्परेचर क्या रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे? टेम्परेचर का रोल ये है कि जब भी शुगर आपके पास में है, शुगर इज़ अ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट जितना ज़्यादा हीटअप होगा, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर जितना हाई होगा, सॉल्यूट उसके अंदर में उतनी जल्दी घुल रहा है। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन जल्दी हो रहा है। यदि अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि प्रोसेस कैसा था? एंडोथर्मिक था। आप एक काम कीजिए कि आपके पास में आप है ना टी बना रहे हैं, टी और कॉफ़ी कुछ भी बनाते हो, जैसे दूध ऊपर आता है आप उसमें चाय क्या कहते हैं चाय पत्ती या फिर चीनी डाल दीजिए। तो जैसे आप क्या कहते शुगर डालते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो एकदम से नीचे बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो प्रोसेस क्या कर गया आपका कि प्रोसेस एंडोथर्मिक था, शुगर ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जो भी प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और ये रिएक्शन का करेक्टर है बेटा, ना कि ये रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। मुझे पता है कि कई बार बच्चे हैं ना ये रिएक्शन का टाइप बोल देते हैं, नहीं, ये रिएक्शन का टाइप नहीं है, इट इज़ अ करेक्टर ऑफ द रिएक्शन। या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या फिर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है ना, यदि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो। अच्छा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या कि भाई वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एक बात। दूसरी बात क्या, आप लोगों ने इनो खूब यूज़ किया है ना, इनो, गैसोफास्ट वगैरह वगैरह। इनो के अंदर में क्या होता है, नॉर्मल वाटर होता है, हम लोग इनो डालते हैं, एकदम से क्या होता है, हीट बाहर एक्सपेंड होती है, ठीक है ना, हीट बाहर इवॉल्व होती है। तो जिस प्रोसेस में हीट बाहर निकल रही होगी उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलोगे उसको? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है हमारे पास में, इसमें हीट बाहर निकलती है ना, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर में कार्बन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सर कार्बन कंपोनेंट कैसे होते हैं सर? प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब कार्बन है हमारे अंदर में और हम लोग क्या करते हैं भाई, और सांस लेते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन हम लोग इनहेल होता है हमारी बॉडी के अंदर में। तो जो वो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में कंबनशेट होके, ठीक है, बर्न होके बाहर निकलता है। और बाहर जो निकल रहा है किसकी फॉर्म में निकल रहा है? हीट की फॉर्म में निकल रहा है। आप कभी भी देखना आपकी सांस जो होती है, ठीक है, वो गर्म होती है। क्यों गर्म होती है जी? क्योंकि वहाँ पर कंबशन हुआ है, एनर्जी रिलीज हो रही है वाया CO2 गैस, ठीक है। दैट्स वाई द रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट मीन्स हीट जो है बाहर निकलती है बॉडी में से, ठीक है ना। अच्छा, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का प्रोसेस आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक। तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट को एब्जॉर्ब करना। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट को इवॉल्व करना, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। जब भी कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो वहाँ पर आप हीट जितना लगा सके उतना आपके लिए बेहतर है। जितना आप हीट वहाँ पर और अप्लाई कर सके, टेम्परेचर अप्लाई कर सके, आपके लिए और बेहतर है, एक बात। लेकिन जब प्रोसेस आपके पास में एक्सोथर्मिक है तो वहाँ पर आपको हीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में अमोनिया एक गैस है, अमोनिया का कैरेक्टर जो होता है गैसेस कैरेक्टर होता है, और इसके अंदर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं। अभी हमारे पास में वाटर नॉर्मल था, नॉर्मल वाटर था, प्रोडक्ट क्या बन के आएगा बेटा जी? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में बन के आ जाएगा। लेकिन अभी वाटर कैसा था भैया? नॉर्मल वाटर है, मतलब कि पानी का टेम्परेचर आप मान लीजिए कितना, 15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर है हमारे पास में। लेकिन वहीं पर ये वाटर जो होता, हॉट वाटर होता, तो क्या होता आपके पास में? ये हो गया आपके पास में आपका सॉल्वेंट, और ये हो गया बेटा आपके पास में आपका सॉल्यूट, ठीक। अब हॉट वाटर होगा तो क्या होगा? अमोनिया डिसोसिएट हो जाएगा, और अमोनिया यदि डिसोसिएट हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर में बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स यदि आपके पास में सॉल्वेंट हीटअप था, दैट मीन्स उसके पास में एक एक्सेसिव टेम्परेचर है, तो ये सॉल्यूट जो है इसके अंदर में घुलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो है पहले से ही एक्सोथर्मिक है, ठीक है। जब भी अमोनिया ठंडे पानी के अंदर घुलता है तो हीट रिलीज करता है। एक काम कीजिएगा आप सभी, यूरिया होता है ना, यूरिया को पानी में डालिए, देखो यूरिया कितना पानी को ठंडा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हीट रिलीज करेगा। यदि वही पानी गर्म होता तो क्या होता है, फटाफट वहाँ से जो गैस जो होती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है, वो इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो आप वहाँ पर हीट अप्लाई ना करें, लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट और टेम्परेचर आप जम के अप्लाई करें, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ PPT। चलिए अगला देखते हैं, हमारे पास में है फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट।
अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको है ना कई बार प्रेसिपिटेटिव फॉर्म बन के आएगा, प्रेसिपिटेट जो पानी के अंदर डिजोल्व ना हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास में लिखा हुआ है NaCl प्लस में अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट बेटा। तो अब देखो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। आयन एक्सचेंज रिएक्शन Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस, तब देखो प्रोडक्ट क्या बन जाता है NaNO3 प्लस में बन गया अपने पास में सर AgCl। अब ये जो NaNO3 जो बना है बेटा इट्स अ प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट PPT। अब ये तो हम कैसे कंफर्म करें सर, हमने तो बोर्ड पे लिखा ना, अब हमें कैसे पता लगेगा? आपको क्या करना है, आपको सिल्वर नाइट का एक सॉल्यूशन उठाना है। सिल्वर नाइट के सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डालना है आपको, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl रिएक्शन को फास्ट आउट करने के लिए, उसमें NaCl का सॉल्यूशन डालिए तो आयन एक्सचेंज होते हैं, साथ साथ में आपको एक वाइट कलर प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में दिया था, मैंने क्या बोला था, आपके पास में लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस है, ठीक है, मैंने इसके अंदर HCl डाला, ठीक, पहले वाटर डाला तो वाटर इनसॉल्युबल था ये, तो नीचे क्या बन गया, ये PPT की फॉर्म में रह गया, ठीक है, PPT ऑफ PbNO3 प्लस वाटर। अब इसमें क्या डाल दिया था अपन लोगों ने, HCl डाल दिया था, तो HCl डालेंगे तो हमारे पास में क्या गया था, वाइट PPT, फिर से एक वाइट पूरा क्रिस्टल के अंदर में आपको जो है, पहले वो अनडिजॉल्व था, अब आपको पूरे क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो है एक क्या कहते हैं मिल्की सा आपको प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। तो ये प्रेसिपिटेटिव रिएक्शंस होती हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है जहाँ पर आयन एक्सचेंज होते हैं, है ना, रिएक्शन 4 ही तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, रेडॉक्स फर्स्ट वन, सेकंड वन वाटर एडिशन, थर्ड वन स्टीचियोमेट्री एंड फोर्थ वन इज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो जब भी कोई आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपके पास में प्रेसिपिटेट बनने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होती हैं। अच्छा एक बात, दूसरी बात क्या बेटा, जब भी कोलोइड्स बनते हैं कोलोइड्स, तो कोलोइड्स के अंदर में प्रेसिपिटेट बनने की टेंडेंसीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो आपको है ना दिमाग में बैठानी पड़ेंगी ये कुछ बातें कि कैसे हम लोग प्रेसिपिटेट बनाएं, कैसे हमारे पास में कलर चेंज हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन स्टेट के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे केमिकल रिएक्शंस के। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, ठीक है ना, टेम्परेचर क्या रोल होगा, प्रेशर का क्या रोल होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें जो हैं आपको समझ के चलनी पड़ेंगी। आई थिंक आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।